हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है क्रिश और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वीक वन टाइप टू के सारे पीवाईक्यूज। अब टाइप टू क्या है? हम जनरली वीक वन को तीन टाइप में डिवाइड किया है। कैसे? पहला टाइप है हमारा, ये पकड़ लो। वीक वन को हमने तीन टाइप में डिवाइड किया है, टाइप वन, टाइप टू एंड टाइप थ्री। टाइप वन में हमारा सेट्स, टाइप टू में आएगा रिलेशन एंड टाइप थ्री में आएगा फंक्शन। आज हम लोग टाइप टू रिलेशन पढ़ने वाले हैं। रिलेशन के आज तक जितने आईआईटी मद्रास में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम सब करेंगे, सारे के सारे पीवाईक्यूज करेंगे। और अगर किसी को थ्योरी नहीं भी पता फिर भी कोई बात नहीं, जितना सफिशिएंट थ्योरी चाहिए होगा रिलेशन वो क्वेश्चन करने के लिए वो मैं क्वेश्चन में साथ ही बता दूंगा। और कोई अगर कुछ बड़ा थ्योरी चाहिए होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थ्योरी, तो उसके पहले मैं थ्योरी बता दूंगा, उसके बाद उसका क्वेश्चन करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद अगर किसी को आता है तो पॉज करके सॉल्व करो, वरना मेरे साथ देखो। देखो, कंसीडर अ सेट ए वेयर a such that a belongs to n and a less than equals to 18। ठीक है, अब यहाँ से क्या पता चला? a लेस देन इक्वल्स टू 18 एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। लेट r1 एंड r2 विद द रिलेशन ऑन s क्रॉस s। r1 एंड r2 किससे डिफाइन है? s क्रॉस s से। सच दैट r1 एक रूल को फॉलो करता है एंड r2 एक और रूल को फॉलो करता है। फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ द सिस्टम गिवन इन द सब क्वेश्चन। ठीक है, हमें कार्डिनलिटी फाइंड करना है। तो कार्डिनलिटी क्या है? एक सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको कार्डिनलिटी हम बोलते हैं। वैसे कुछ समझ नहीं आएगा, आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो, पहले हमें R1 का वैल्यू फाइंड करना है, R1 का कार्डिनलिटी फाइंड करना है। तो R1 का कार्डिनलिटी फाइंड करने के लिए हमें पहले R1 के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसे पता लगाना है। तो वो कैसे पता लगाएंगे? देखो, यहाँ पर एक रूल दिया है y इक्वल्स टू 2x। इसी से R1 में जितने एलिमेंट्स आएंगे इसी रूल से आएंगे। तो ये रूल क्या दिया है? y इक्वल्स टू 2x। ठीक है, अब R1 के अंदर जितने एलिमेंट्स आएंगे वो सारे इसी रूल के अंदर से ही आएंगे। ठीक है, अब ये कैसे होगा? यहाँ पर देखो दिया है a लेस देन इक्वल्स टू 18 और बना कैसे है R1? s क्रॉस s से। उसका मतलब हमें यहाँ पर x और y का वैल्यू पुट करके पता करना है, या x का या फिर y का। देखो कितना हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमारा मैक्सिमम लिमिट है 18। हम 18 तक वैल्यू पुट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो x y है, पहले x उसके बाद y, तो हमें x y का पेयर बना के लिखना होगा R1 के अंदर। तो ठीक है, एज है लेस देन इक्वल्स टू 18 है तो 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो x का वैल्यू अगर 1 है, x का वैल्यू अगर 1 है तो y का वैल्यू कितना हुआ? देख लो, x का वैल्यू अगर 1 है तो y का वैल्यू होगा 2। ठीक है, लिखो 1, 2। अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना होगा? यहाँ से इस इक्वेशन से 4, तो यहाँ पर लिख लो 2, 4। ठीक है, अब सेम x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू कितना होगा? 6, 3, 6। सेम ही तो है, डबल हो रहा है। तो वैसे अगर देखा जाए तो 4 अगर x का वैल्यू है तो y का वैल्यू होगा 8। अगर 5x का वैल्यू है तो y का वैल्यू होगा 10। अगर 6x का वैल्यू है तो y का वैल्यू होगा 12। अगर 7y का x का वैल्यू है तो y का वैल्यू होगा 14। अगर 8x का वैल्यू है तो y का वैल्यू होगा 16। और अगर 9x का वैल्यू है तो y का वैल्यू होगा 18। अब हम क्या x इक्वल टू 10 रख सकते हैं? सोच के देखो, नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? अगर x का वैल्यू हमने 10 रखा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। लेकिन y तो 20 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है y को लेस देन इक्वल टू 18 होना पड़ेगा। तो x का वैल्यू 10 नहीं होगा। अब मैंने क्या फाइंड करना है? कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या बोला था?
एक सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वही उसकी कार्डिनलिटी है। अब इसको गिन लो, कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है R1 के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो R1 का कार्डिनलिटी कितना हो गया? 9। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा सवाल, R1 माइनस R2 फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास तो ऑलरेडी R1 है, तो हम पहले R2 फाइंड कर लेते हैं। अब R2 फाइंड करने के लिए क्या होगा? सेम है। देखो x, y का पेयर एक्सेप्ट करता है और x, y s से बिलोंग करता है, और एक फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब R2 बना लेते हैं। R2 क्या होगा? अगर देखो y का वैल्यू, अगर देखो पहले ऐसे देख लो, x का वैल्यू अगर 1 है तो y का वैल्यू भी 1 होगा। x का वैल्यू अगर 2 है तो y का वैल्यू होगा 4, और x का वैल्यू अगर 3 है तो y का वैल्यू होगा 9। मतलब देख रहे हो, अगर x का वैल्यू एक चीज़ है, y उसका स्क्वायर है, क्योंकि फॉर्मूला भी यही बोल रहा है। तो बना लेते हैं, x का वैल्यू अगर 1 है तो y का वैल्यू भी होगा 1, x का वैल्यू अगर 2 है तो y का वैल्यू होगा 4, x का वैल्यू अगर 3 है तो y का वैल्यू होगा 9, x का वैल्यू अगर 4 है तो y का वैल्यू होगा 16, x का वैल्यू, अब बताओ x का वैल्यू क्या 5 हो सकता है? क्योंकि x का वैल्यू अगर 5 हो गया तो y का वैल्यू 25 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो R2 इतने ही होगा। अब R2 में क्या है? 1,1 2,4 3,9 4,16। अब अब क्या फाइंड करना है? R1 माइनस R2। अब R1 माइनस R2 मतलब क्या हुआ? किसी एक सेट से दूसरा सेट माइनस करने का मतलब है, अब R1 से R2 माइनस कर रहे हैं, मतलब R1 के अंदर R2 के जितने कॉमन एलिमेंट्स है उसको हटा के लिख दो। फिर से सुनो, R1 के अंदर R2 के जितने कॉमन एलिमेंट्स है उसको हटा के लिख दिया तो ही R1 माइनस R2 बचेगा। ठीक है, अब देखो 1,2 क्या R2 में है? R1 में, R1 से देख लेते हैं, 1,2 क्या R2 में है? नहीं है, तो लिख दो। 2,4 क्या R2 में है? 2,4 R2 में है, तो 2,4 नहीं लिखेंगे। अब 3,6 है? 3,6 नहीं है, तो लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे? 4,8 4,8 है? नहीं है, तो ये भी लिख लेंगे। अब ऐसे अगर देखा जाए तो कोई भी नहीं है, सारे के सारे अब लिख सकते हैं। देखो 5,10 नहीं मिलेगा, 6,12 ये भी नहीं मिलेगा, 7,14 ये भी नहीं मिलेगा, 8,16 ये भी नहीं मिलेगा, 9,18 ये भी नहीं मिलेगा। तो R2 के कितने कार्डिनलिटी हुए? R1 माइनस R2 के, R1 माइनस R2 के हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 8। R1 माइनस R2 के 8 कार्डिनलिटी है। आ जाओ देख लेते हैं, ये देखो 9 और 8। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले हमें अब थोड़ा थ्योरी पढ़ना होगा। ये थ्योरी के बिना थोड़ा मुश्किल होगा नेक्स्ट क्वेश्चन करना। क्या? टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है? कितने टाइप के रिलेशन है? मेजॉरिटी हम 4-5 ही पढ़ते हैं, लेकिन ठीक है देखते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। सेकंड, सेकंड है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। थर्ड, थर्ड है सिमेट्रिक रिलेशन। फोर्थ, फोर्थ है ट्रांजिटिव रिलेशन। फिफ्थ, फिफ्थ है इक्विवेलेंस रिलेशन। सिक्स्थ एक और है, वो है एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब क्या? सिर्फ ए कॉमा ए ही उस सेट के अंदर होना चाहिए। ए कॉमा ए के बिना कुछ नहीं हो सकता सेट के अंदर।
अब कैसे समझिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं। पकड़ो एक सेट ले लेते हैं 1, 2, 3 का। अब इससे ही हम बनाएंगे। अब इसका एक रिलेशन बना लेते हैं, क्या 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3। अब बताओ ये क्या आइडेंटिटी रिलेशन है? 1, मतलब सेम एलिमेंट रिपीट होना चाहिए। देखो 1, 1 है, ठीक है। 2, 2 A, सेटिस्फाई करता है? हाँ करता है। 2, 2 करता है। 3, 3 करता है। लेकिन 1, 3 आ गया। मैंने क्या बोला था? ओनली A, सिर्फ होना चाहिए। यहाँ पर 1, 3 है, तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। अगर ये 1, 3 नहीं होता तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन होता। ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन कुछ नहीं है, इसका ही एक्सटेंडेड वर्जन है। A, बस होना चाहिए, जस्ट A, होना चाहिए। अब अगर A, से ज़्यादा भी कुछ है तो भी कोई बात नहीं। जैसे इस एग्जाम्पल में ही देख लो, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, अब 1, 3 भी है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, लेकिन ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों? A, है, लेकिन A, से ज़्यादा भी कुछ है तो कोई बात नहीं। ठीक है। अब सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है? अगर A, B है तो B, A को भी होना ही पड़ेगा, मस्ट। अगर A, B है तो B, A को भी मस्ट होना पड़ेगा। आ जाओ एक एग्जांपल लिख लेते हैं, उसी सेट से ले लेते हैं। 1, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 1, 2 और इसे ये रख देते हैं। देखो अब A, B है, अब A क्या है 1 और B क्या है 2। अब B, A होना चाहिए। देखो ढूंढो, है ये देखो, नेक्स्ट है 2, 1 है, 2, 2 है, 2, 1 है, तो एक सेटिस्फाई हो गया पेयर। अब दूसरा देखो, एक 3, 2 है और 2, 3 है, A, B और B, A है, तो ये भी पेयर सेटिस्फाई हो गया। और अगर एक ट्रिक है, अगर सेम ही एलिमेंट अगर रिपीट कर गया, देखो 1, 1 ही रिपीट कर गया, तो यहाँ पर चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अच्छा बता पाओगे क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? देखो 1, 1 है, लेकिन 2, 2 नहीं है। अगर यहाँ पर सिर्फ 1, 1 होता तब हो जाता। 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन, ये भी आसान है। क्या? अगर A, B है और B, C है, अगर A, B और B, C रिलेशन में है तो A, C को रहना मस्ट है। अगर A, B और B, C रिलेशन में है तो A, C को उस रिलेशन में होना ही पड़ेगा। कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक रिलेशन ले लेते हैं 1, 2, 2, 3। हम सभी ये इस सेट से बना रहे हैं 2, 3 एंड हाँ 3, 1 एंड 1, 3। देखो A, B 1, 2 है। अब B से क्या स्टार्ट हो रहा है, मतलब 2 से क्या स्टार्ट हो रहा है इधर 2, 3। हाँ अब 2, 3 है तो ठीक है। अब A, B हो गया, B, C हो गया। अब A, C ढूंढो। अब A मतलब क्या 1, 1 से कौन स्टार्ट हो रहा है इधर, ढूंढो ढूंढो। देखो 1, 3 क्या C3 है? हाँ, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, बता सकते हो? ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? नहीं, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्यों? इधर देखो 3, 1 है। अब 1 से ढूंढो क्या है, 1 से क्या स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है 1, 2। अब 3, 2 है? नहीं, 3, 2 नहीं है, तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अगर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, अगर थोड़ा हल्का कर देते, अगर ये 3, 1 नहीं होता, पकड़ लो, ये 3, 1 नहीं होता तो क्या एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता? हाँ होता। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता। ठीक है।
और अब और हम जो क्वेश्चन करेंगे तो और समझ लेंगे बहुत अच्छे से। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? कुछ नहीं है, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है प्लस सिमेट्रिक है प्लस ट्रांजिटिव है वही रिफ्लेक्सिव वही इक्विवेलेंस रिलेशन है। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तीनों एक साथ है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब एंटी सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक का उल्टा। ऐसे अगर पक्का से ऐसे बोलोगे तो नहीं होगा। अब देखो क्या बोलते हैं, अगर ए कॉमा बी है किसी रिलेशन में, तो इफ बी इक्वल्स टू ए है और ए इक्वल्स टू बी एक ही हुआ, और बी इक्वल्स टू ए है, तभी बी कॉमा ए सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब फिर से बोलता हूँ, आजा देख लो क्या बोला, अच्छे से बोलो। ए कॉमा बी और बी कॉमा ए सेटिस्फाई तभी करेगा इफ ए इक्वल्स टू बी। अगर ए इक्वल्स टू बी है तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये इक्वल्स टू बी नहीं है तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये ज़्यादा नहीं पूछते फिर भी देख लो। 1,2, अब 2,1 एंड 1,1, यही एग्जाम्पल। अब 1,2 मतलब ए इक्वल ए कॉमा बी है, अब बी कॉमा ए है, लेकिन ए इक्वल्स टू बी है नहीं है, तो ये एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। बता सकते हो ये क्या रिलेशन होगा? ये क्या आइडेंटिटी रिलेशन होगा? नहीं, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों आइडेंटिटी रिलेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर एक मतलब 1,1 है, लेकिन 1,1 से भी ज़्यादा चीज़ है, एलिमेंट है, जो आइडेंटिटी रिलेशन में नहीं होना चाहिए। ओनली ए कॉमा ए सेटिस्फाई होना चाहिए, जो कि नहीं होगा। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, बता सकते हो? नहीं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों? यहाँ पर 1,1 है, 2 से भी स्टार्ट हो रहा है, तो 2,2 भी होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं है। अब ये क्या सिमेट्रिक रिलेशन है? 1,1 है, 2,1 है, और 1,1 1,2 है, इधर देख लो 1,2 है और 2,1 है, मतलब ए कॉमा बी है और बी कॉमा ए भी है, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और मैंने बोला 1,1 अगर सेम एलिमेंट का पेयर रिपीट कर रहा है तो उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं। अब ट्रांजिटिव है, देख लेते हैं। 1,2 है, अब 2,1 है, देखो ए कॉमा बी, बी कॉमा सी है, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी है, देखो है, क्यों है? 1,2 है और बी मतलब ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है? नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, समझ गए? ज़्यादा अगर नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ फिर से रिपीट करूँगा, फिर से समझा दूंगा, तो समझ जाओगे। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और पढ़ते हैं। Which of the following option is or are true for the relation R1? अब R1 में दिया हुआ है, देख लेते हैं। R1 में क्या दिया हुआ है, फिर से एक फॉर्मूला दिया हुआ है। पहले R1 निकाल लेते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है, क्या है। अब R1 कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये एक सर्कल का इक्वेशन है, लेकिन ठीक है, ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स और वाई का वैल्यू बताओ जो 1 हो, कैसे कर सकते हैं? अगर एक्स का वैल्यू 0 हो और वाई का वैल्यू 1 हो, तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये एक पेयर मिल गया, 0,1। ठीक है, और क्या हो सकता है? एक्स का वैल्यू 1 हो, वाई का वैल्यू 0 हो, ये भी हो सकता है। हाँ, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 1, 1,0। अब और क्या हो सकता है, सोचो। अगर y का वैल्यू, अगर x का वैल्यू हो -1 और y का वैल्यू हो 0, ये भी हो सकता है। क्यों? -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, उसका ऐड करोगे 1 मिलेगा। सेम तरह से
0, 0, -1 ये भी करोगे तो ये भी होगा 1। ठीक, अब R1 निकल गया। R1 निकल गया तो हम क्या ढूंढेंगे? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। अब पहले रिफ्लेक्सिव क्या है देखते आ जाओ। रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ए कॉमा ए सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब ए कॉमा ए सेटिस्फाई कर रहा है क्या? इधर देखो 0,0 है, नहीं है, तो ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गया, नहीं तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब सिमेट्रिक है क्या देखते आ जाओ। सिमेट्रिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए कॉमा बी अगर है तो बी कॉमा ए को भी प्रेजेंट होना पड़ेगा। अब कैसे देखते हैं? देखो पहला पकड़ो, पहले का ए है 0, दूसरे का बी है 1। ठीक है, ए कॉमा बी मतलब 0,1 है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, तो 1,0। अरे ये तो है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। अगर हाँ, ये आप चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम इसको ए कॉमा बी पकड़ोगे तो ये भी बी कॉमा ए हो जाएगा। अगर एक पेयर मिल गया, अगर पेयर एक सेटिस्फाई कर गया तो पेयर के दूसरे बंदे को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे पर। -1,0 मतलब ए कॉमा बी है तो बी कॉमा मतलब 0,-1 क्या है? अब है सेम, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब आ जाओ आंसर देख लेते हैं क्या है। आंसर में है क्या? हाँ बी, चलो हो गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कंसिडर अ रिलेशन आर ऑन अ सेट। यहाँ पर देखो सेट दे दिया है, सेट एज अ रिलेशन आर सच दैट x, y इक्वल्स टू x प्लस 2। ठीक है, अब हमें पहले क्या करना है? पहले कुछ भी, सब कुछ छोड़ के पहले r निकाल। कैसे निकालो? फॉर्मूला दिया हुआ है, लिख लो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। अब r में वही सेम, क्या वही फॉर्मूला लगवाओगे? देख लेते हैं कैसे करोगे। r, अब x कहाँ से पुट करोगे? दे दिया है, ये लो यहाँ पर दे दिया है। अगर x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू 2 होगा। हाँ होगा, देखो 2 ऑलरेडी है तो होगा 0,2। यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं। y का वैल्यू, x का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा ना, वैसे ही। और ऐसे कैसे कर सकते हो? अब x का वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना होगा? 4, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा 2,4। अब x का वैल्यू अगर 4 रखोगे तो y का वैल्यू क्या होगा? 6, ये भी सेटिस्फाई करेगा 4,6। अब x का वैल्यू अगर 6 रखोगे तो y का वैल्यू कितना होगा? 8, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा 6,8। अब देखो y, x का वैल्यू तो 8 रख सकते हो, लेकिन y का वैल्यू तो 10 है ही नहीं, तो कुछ नहीं सेटिस्फाई करेगा। अब तो ये मिल गया हमें r। अब क्या ढूंढना है? देखो r इज, ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, मतलब चारों में से एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, कुछ भी नहीं भी, यहाँ पर ऐसा मतलब है। पहले देख लेते हैं, 3 नंबर से स्टार्ट करते हैं। आर इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन होने में क्या होना है? मतलब ए कॉमा ए, सिर्फ ए कॉमा ए सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ पर है 0,0 है, नहीं तो ये तो पहले ही आउट हो गया, तो आइडेंटिटी रिलेशन तो नहीं होगा। इक्विवेलेंस करने के लिए, ठीक है, इक्विवेलेंस बाद में देखेंगे। अब इक्विवेलेंस करने के लिए हमें क्या करना है? इक्विवेलेंस करने के लिए सिमेट्रिक भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है, अब पहला देखते हैं। अरे रिफ्लेक्सिव है क्या? आइडेंटिटी तो नहीं है ये तो पता चल गया। अब रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या था? ए कॉमा ए होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा भी है तो कोई बात नहीं। अब है क्या रिफ्लेक्सिव? देखो 0,0 है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ठीक है, अब सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने के लिए क्या था? ए कॉमा बी अगर होगा तो बी कॉमा ए भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अब 0,2 है तो 2,0 है नहीं, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो पहले से ही सब पता चल जाए और चेक करने की भी जरूरत है। अगर चेक भी कर ले, देखो 2,4 है तो 4,2 है क्या?
अरे नहीं है, 4,2 तो नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, तब अब क्या होगा, अब ट्रांजिटिव चेक करो। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या है, ए कॉमा बी है, अगर बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी तो होना ही पड़ेगा। ए कॉमा बी अगर है रिलेशन में, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी तो होना ही पड़ेगा। कैसे चेक करोगे, आ जा देख लेते हैं। ए कॉमा बी 0,2 है, अब बी कॉमा सी 2,4 है, बी बी सेम है, अब तो 0,4 होना ही पड़ेगा। 0,4 है नहीं, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं। अब इक्विवेलेंस भी नहीं, क्यों, अगर सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो इक्विवेलेंस कैसे होगा, इक्विवेलेंस भी नहीं। तो ये देखो पहला इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं होगा। अब आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये होगा पहला। अब दूसरा, आर इज एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। अब एंटीसिमेट्रिक में आप अच्छे से समझ पाओगे। अब एंटीसिमेट्रिक में क्या था, ए कॉमा बी अगर है तो बी कॉमा ए तब ही होगा इफ ए इक्वल्स टू बी। अगर ए इक्वल्स टू बी नहीं है तो बी कॉमा ए भी नहीं होना चाहिए। अब देखो 0,2, ठीक है, तो 2,0 है नहीं है, और साथ में ए इक्वल्स टू बी भी नहीं है, 0 = 2 भी नहीं है, तो ये तो बन गया एंटीसिमेट्रिक। अब दूसरा चेक करो, ये एलिमेंट तो होगा एंटीसिमेट्रिक में। अब 2,4, अब 4,2 होना चाहिए अगर एंटीसिमेट्रिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो एंटीसिमेट्रिक है, क्यों, ए कॉमा बी नहीं है, इसलिए बी कॉमा ए नहीं है। अगर ये नहीं है तो ही तो ये होगा ना, अगर ए इक्वल्स टू बी सेटिस्फाई करेगा तो ही बी कॉमा ए होना चाहिए। अगर ए नॉट इक्वल्स टू बी है तो बी कॉमा ए भी नहीं होगा, तो बी कॉमा ए भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो 4,6 है, अब 6,4 है नहीं है, और ए कॉमा बी भी नहीं है, तो ये भी एंटीसिमेट्रिक के अंदर ही आएगा। 6,8, हाँ, 8,6 है नहीं है, क्यों, क्योंकि 6 = 8 नहीं है, तो ये एक एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो आ जाओ आंसर देख लेते हैं। देखो 1 A एंड बी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यह क्वेश्चन होगा HW। क्यों HW, क्योंकि इसका जैसा ही क्वेश्चन बाद में आएगा तो वहाँ पर करवा दूंगा, और प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ चाहिए, और अगर सारे के सारे क्वेश्चन इधर ही करवा दूंगा तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना और एक बार से प्रैक्टिस कर लेना तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, उसके अंदर भी सब टाइप वाइज बहुत अच्छे से PYQ डिस्टिंग्विश करके दिया हुआ होगा। बहुत ही नॉमिनल फीस होगा, शायद 9-10 रुपये, एक मतलब टोकन अमाउंट कह सकते हो। 9-10 रुपये में तो कुछ भी नहीं होता आजकल। तो जस्ट उसको बाइक परचेज कर लेना, तो उसके बाद तुम अच्छे से, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से PYQ मिलेगा। पहले कैसे मिलेगा, पहले मिलेगा कि पहले सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद आंसर की मिलेगा, उसके बाद सारे का सोल्यूशन मिल जाएगा, अच्छे से टाइप्ड वाइज होगा। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ जाओ देखते हैं। यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्यों, क्योंकि थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा लिखा है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बहुत कम है। आ जाओ देखते हैं। सपोज a is a set of odd positive integers less than or equal to 20। पहले क्या बोला, a is a set of all positive integers less than or equal to 20, और b is the set of positive integers less than or equal to 30। ओके, पहले लिख लेते हैं, b is less than equals to 30 which are divisible by 5, मतलब b लेस देन इक्वल टू 30 है एंड b को डिविजिबल बाई 5 भी है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन a टू b। R1 का एक और कंडीशन दिया है, a डिवाइड्स b, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये रिलेशन बार निकालने से पहले हमें पहले a और b का सेट निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका क्रॉस ही मतलब है a, b,
तो पहले हमें ए और बी निकाल लेते हैं। तो ये कैसे निकलेगा? ये क्या बोला था? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल्स टू 20। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 1 से स्टार्ट होगा। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। अब ऐसे अगर किसी को नहीं पता, अगर कोई मैथमेटिक्स जानता है थोड़ा सा, मतलब 11th-12th में था मैथमेटिक्स, तो 2n-1 जो है वो एक ऑड टर्म देता है और n इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होता है। अगर n इक्वल्स टू 1 रखो तो 1 मिलेगा, 2 रखो तो 3 मिलेगा, 3 रखो तो 5 मिलेगा। वैसे वह लेस देन इक्वल्स टू 20 है। अगर 20 भी रखो तो ऐसे नहीं होगा, मतलब हाँ, लेस देन इक्वल्स, इसका वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 20 होना चाहिए। मतलब 2n-1 का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 20 होना चाहिए। अब इधर से वेवी कर्व निकाल के सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, तो ऐसे देख लेते हैं। अब बी देख लेते हैं। बी क्या है? बी इज लेस देन इक्वल्स टू 30 एंड डिविजिबल बाई 5। डिविजिबल बाई 5 मतलब रिमाइंडर 0। अगर 5 से 30 को मतलब कोई ऑड इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करे, तो ये देखो, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए 5 से। ठीक है। अब अब ऐसे अगर देखो तो 2, 4, 6, राइट, ऐसे हम नहीं कर सकते। क्यों? 5 का हमें डिविजिबल चाहिए। तो पहला ढूंढो कि 5 का डिविजिबल है लेकिन पॉजिटिव इंटीजर है। ये देखो, पॉजिटिव है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो क्या होता है? 5, 5,5। हाँ, मतलब 5 होगा इसके अंदर, क्योंकि 5 को 5 से डिवाइड करो तो पॉजिटिव होता है। अब 10, 15, 20, 25, 30। और मैथमेटिकल टर्म में अगर पता होना चाहिए तो मतलब 5k का मल्टीपल होना चाहिए। वैसे अगर देखो 5 का वैल्यू 1 रखो तो 5, 2 रखो तो 10, और ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये देखो पॉजिटिव इंटीजर्स ही है, और मतलब 5 का मल्टीपल 5k, मतलब एक नंबर 5k टाइप होना चाहिए। ठीक है, तो ये छोड़ो, अगर किसी को आता है तो मतलब भूल जाओ, ऐसे ही हो जाएगा 5, 10, 15 वैसे। अब अब हमें रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन में क्या बोला है? R1। R1 में क्या बोला है? A डिवाइड्स B, मतलब B बाई A का रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो कैसे होगा? देखो, 5,1 होगा। अब हमें A, B में लिखना है, मतलब 1,5 होगा। अब देखो और क्या होगा, देख लो, 10,5 मतलब 5,10। अगर 10 को 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आता है। और क्या हो सकता है? ढूंढो। 7,15 नहीं, 9,15 नहीं। अब ये देखो, 15 कमा मतलब 5,15, 5,15। और ढूंढो 5,25, 5,20, ये भी होगा। हाँ, और और ढूंढो, और ढूंढो तो 5,25, ये भी होगा। ठीक है, और 5,30, ये भी होगा। होगा। हाँ। अब एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पर अगर देखो तो 1,5 अगर हुआ है तो 1,10 भी होगा, 1,15 भी होगा, 1,20 भी होगा, 1,25, 1,30। क्यों? अगर किसी भी ऊपर नंबर है उसको अगर 1 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर तो कभी आएगा ही नहीं ना। तो वैसे ही 1,5 हम लिख चुके हैं, तो 1,10, 1,15, 1,20, 1,25, 1,30। ठीक है। ठीक है। अब अब आ जाओ, ऑप्शन देखते हैं। 6,14 इज एन एलिमेंट इन R1। R1 में क्या 6,14 है? नहीं है। तो क्या? R1 इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो, 1,5 है तो 5,1 होना चाहिए। 5,1 है? नहीं है, तो ये नहीं होगा सिमेट्रिक। तो क्या? ट्रांजिटिव। R1 इज अ ट्रांजिटिव। 1,5 है, 5,10 है, तो 1,10 है। ये देखो, एक और कलर से कर देते हैं।
1,5 है, 5,10 है, मतलब A,B है, B,C है, तो A,C है, मतलब 1,10 है, तो मतलब ये तो हो गया। हाँ, ये तो मिस कर दिया ना। 15,15 ये एक होगा, और क्या होगा? 15,30, 15,30, ये दो हमने रिलेशन मिस कर दिया था। ठीक है, ठीक है। अब देख लेते हैं। 5,15 है, और 15 से कुछ स्टार्ट हो रहा है। हाँ, 15 से देखो, 15,15 है, उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5,15 ऑलरेडी है, तो इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं। सेम 5,15, 15 से क्या है? 15,30, 15,30 स्टार्ट हो रहा है, ये देखो 5,15, 15,30। अब 5,30 है, हाँ है, तो ये भी हुआ ट्रांजिटिव। ठीक है। अब 5,20 से कुछ स्टार्ट हो रहा है? नहीं, स्टार्ट नहीं हो रहा। 5,25 से कुछ है? स्टार्ट ही नहीं हो रहा। अब 1,15, हाँ, तो 15 से क्या स्टार्ट होगा? देखो 1,15 है, 1,15। अब 15 से कुछ स्टार्ट हो रहा है? 15,15 हमें देखने की जरूरत है। 15,30, तो 1,30 है, हाँ 1,30 भी है, तो ये भी हो गया। अब 1,20, 20 से कुछ स्टार्ट हो रहा है? नहीं। 1,25, 25 से कुछ स्टार्ट हो रहा है? नहीं, तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, तो ऑप्शन सी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। पहले दिया है कंसिडर रिलेशन आर वेर A 1 to 3 है सेट गिवन बिलो टेबल, मतलब टेबल दिया हुआ है, तो उसके हमें ढूंढना है। अब यहाँ पर देखो, टेबल 1 में क्या दिया हुआ है? रिलेशन, कॉलम ए में रिलेशन दिया हुआ है, और टाइप 2 रिलेशन में कॉलम बी दिया हुआ है। ठीक है, मतलब हमें मैच करना है, या फिर जो क्वेश्चन में बोला जाए वो करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? स्टेट ट्रू और फॉल्स that R6 does not match with any type of relation given in column B, मतलब R6 कॉलम बी में किसी में भी मैच नहीं करता। अगर देख लेते हैं R6 क्या दिया हुआ है। R6 दिया हुआ है 1,1, 1,1, 1,2, 2,1, 2,3। ठीक है। पहले बहुत क्या देखते हैं? पहले देखते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ A,A होना चाहिए। यहाँ पर तो 1,1 है, 2,2 है ही नहीं, तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अब दूसरा क्या देखते हैं? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, मतलब 1,1, 2,2, 3,3 अगर है, और उसके अलावा भी कोई चीज़ है, फिर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो 2,2, 3,3 है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या बोला? सिमेट्रिक में होने के लिए क्या होना चाहिए? A,B और B,A होना चाहिए। अगर A,B है, उसके लिए B,A होना चाहिए। यहाँ पर देखो 1,1, इसके लिए तो चेक करना ना करना वही सेम है। A,B अगर ये है, B,A भी यही होगा। अब 1,2 है, अब 2,1, मतलब A,B है, अब B,1 भी है। A,B है और B,1 भी है, तो ये पेयर भी सेटिस्फाई कर गया। अब ये यहाँ पर देखो एक चीज़, तो A,B है, लेकिन B, है रिलेशन में है ही नहीं। अगर मतलब देखो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है? नहीं, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। मतलब A,B है, लेकिन B,A रिलेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। उसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इससे देख लेना, मतलब A,B है, लेकिन B,A रिलेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब 3 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो हम ये चेक ही नहीं कर सकते कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर चेक ही नहीं कर सकते तो उसका मतलब ये सिमेट्रिक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। आ जाओ आंसर देख लेते हैं। देखो ऑप्शन बी, आ जाओ उसका ही सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? R1 मैचेस विथ ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशन एक्सेप्ट एंटीसिमेट्रिक रिलेशन इन अ गिवन कॉलम बी। अब R1 क्या था? R1 था 1,1, ठीक है। R1 क्या था? R1 था 1,1। अब R1 में क्या दिखा रहा है? देखो R1 में बोल रहा है इसे एंटीसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्यों? लेकिन
ये एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। क्यों है? मतलब ए कॉमा बी अगर है तो बी कॉमा ए तभी हो सकता है इफ ए इक्वल्स टू बी। यही तो एंटी सिमेट्रिक का कंडीशन था। यहाँ पर देखो, ये तो एंटी सिमेट्रिक का रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, उसका मतलब ये फॉल्स होगा। अब तीसरा, इन टोटल हाउ मेनी रिलेशंस इन कॉलम ए मैचेस विथ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब कॉलम ए में कितने ट्रांजिटिव रिलेशन ये ढूंढना है। यहाँ पर देखो आर 1,1 ये ट्रांजिटिव है। अब क्यों है? मतलब ए कॉमा बी है, मतलब बी कॉमा ए, तो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम डुप्लीकेट पेयर है, मतलब इसका भी 1 और 1 सेम है, तो ये भी चेक करने की जरूरत है। R2 ये भी चेक करने की जरूरत नहीं कि सिर्फ 1, 1, 2, 2, 3, 3 है, ये भी होगा। अब यहाँ पर देखो R3 1,1 है। अब 1,2 है, अगर ये भी चेक ना करो फिर भी है, लेकिन फिर देख लेते हैं। 1,1 है और 1,2 है, इसका मतलब ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, मतलब ए कॉमा सी, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, मतलब ए कॉमा बी होना चाहिए, मतलब 1,2 होना चाहिए, 1,2 है, तो ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर भी चेक करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि देखो ए कॉमा बी और बी कॉमा सी जब होगा उसके बाद ही हम सी कॉमा ए चेक कर सकते हैं। यहाँ पर तो बी कॉमा सी है ही नहीं, तो ये भी ट्रांजिटिव होगा। अब R5 1,1, 2,2, 3,3 चेक करने की जरूरत नहीं। अगर चेक कर भी लो, यहाँ पर देखो 1,1 और 1,2 है, मतलब 1,2 इसका ए कॉमा सी होगा, सेम R3 की तरह, तो ये भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब R6 1,1 है, 1,2 है, मतलब 1,1 ये पेयर तो हो गया ट्रांजिटिव। अब 2,1 है और 1,1 है, मतलब 2,1 होना चाहिए, ये भी हो गया। अब देखो 2,3 है, लेकिन 3 से स्टार्ट होने वाला कुछ है नहीं है, तो फिर ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो इस पे नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन कितने होंगे? 5। कितने होंगे? 5। अब फोर्थ क्वेश्चन, इन टोटल हाउ मेनी रिलेशन इन अ गिवन कॉलम ए मैचेस विथ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन है इसमें, ढूंढो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हैं? 1,1 एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 2,2, 3,3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1,1, 2,2, 3,3 एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये 1,1, 2,2, 3,3 रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि इसका कंडीशन क्या था रिफ्लेक्सिव का? 1 ए होना चाहिए, उसके ज्यादा भी कुछ है फिर भी कोई बात नहीं, तो फिर ये होगा। अब ये नहीं होगा, मतलब कितने हुआ? 2। आ जाओ आंसर देख लेते हैं। देखो B5 2। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन होगा HW। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जो करवाया है वो सेम है। अगर ये 5, 6 और 7 नहीं भी आता फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में ये फंक्शन बहुत डेप्थ में सीखेंगे, तो इसे छोड़ देना, नेक्स्ट लेक्चर में सीख जाने के बाद कर लेना, ठीक है। इसका 3 सब क्वेश्चन है, 1, 2, 3, ये कर लेना, आंसर दिया हुआ रहेगा, PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये बहुत रिसेंट का है, मतलब अक्टूबर टर्म 2025 का है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन देख लेंगे। एन ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम ऑफर्स द फॉलोइंग कोर्सेज, लेवल 1 मैथमेटिक्स, मतलब कुछ कोर्सेज जो है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। एवरी कोर्सेज इन लेवल 1 इज अ प्री रिक्विजिट फॉर एवरी कोर्सेज इन लेवल 2, मतलब लेवल 1 में जितने कोर्सेज है उसका लेवल 2 का प्री रिक्विजिट है, और लेवल 2 में जितने कोर्सेज है वो लेवल 3 का प्री रिक्विजिट है, ठीक है। यहाँ पर ये बोला है लेट एम बी द सेट ऑफ ऑल रिलेशन, 2 रिलेशन, ठीक है। आर और एक इस 2 सेट दिया हुआ है, उसके बाद हमें कुछ ढूंढना है, ठीक है। आ जाओ पहले आर से स्टार्ट करते हैं। आर में क्या बोला है? ए कॉमा बी सच दैट ए एंड बी आर कोर्सेज इन सेम लेवल, ठीक है। मतलब कैसा हुआ? मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, देखो लेवल 1 में सेम है, मतलब सेम हुआ ना, सेम लेवल में कोर्स है। और स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स ये भी हो सकता है। और यहाँ पर क्या हो सकता है? मशीन लर्निंग फाउंडेशन मैथमेटिकल थिंकिंग, इसका उल्टा भी हो सकता है, मशीन लर्निंग फाउंडेशन मैथमेटिकल थिंकिंग और मशीन लर्निंग फाउंडेशन, ये भी हो सकता है। हो सकता है। अब
तीसरे में, और ऐसे भी मतलब तीनों का हो सकता है, चेक कर लेते हैं। देखो हमें पहले चेक करना है कि यार रिफ्लेक्सिव है, देख लेते हैं। मैथ स्टैटिस्टिक्स है, तो ये भी तो हो सकता है ना, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स, क्योंकि सेम ही लेवल का कोर्सेज है, ये भी हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स ये भी हो सकता है। एमएलएफ मशीन लर्निंग फाउंडेशन ये भी हो सकता है ना। हाँ हो सकता है, तो ठीक है। तो फिर आर क्या हुआ देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव है, हाँ मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, मतलब यहाँ पर जितने हैं वो सेल्फ से जुड़ सकते हैं, उसका मतलब ये तो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है रिफ्लेक्सिव है। अब हाँ सिमेट्रिक है क्या, देख लेते हैं। अगर मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स है। तो ऐसे अगर सबको देख लीजिए, फिर से एक और देख लेते हैं। क्या देखेंगे बताओ। मैथमेट मशीन लर्निंग फाउंडेशन, मैथमेटिकल थिंकिंग मशीन लर्निंग फाउंडेशन, तो मशीन लर्निंग फाउंडेशन है। तो ये एक सिमेट्री भी है। अब ट्रांजिटिव देखो, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स, तो फिर मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स है, मतलब ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी है। यहाँ पर देखो, मतलब हाँ ये भी ट्रांजिटिव हो जाएगा। फिर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अगर तीनों रिलेशन हुआ तो फिर ये है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर देखो, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज राइट, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, नहीं आर तो ट्रांजिटिव है। ठीक, आर का हो गया। अब एस, एस का देखो, ए इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ बी, मतलब अगर पहला है उसका प्री रिक्विजिट टू है, मतलब कैसे, मैथमेटिक्स का मशीन लर्निंग फाउंडेशन का प्री रिक्विजिट है मैथमेटिक्स, लिख लेते हैं। ठीक है, अब वैसे ही लिखो तो मशीन लर्निंग फाउंडेशन का प्री रिक्विज है डीप लर्निंग, होगा ना। मतलब यहाँ पर दिखा दे देखो, लेवल 2 इज अ प्री रिक्विजिट फॉर ऑल एवरी कोर्सेज इन लेवल 3, ऐसा हुआ। फिर इस क्या सिमेट्रिक हो सकता है कभी, मतलब मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स व मशीन लर्निंग फाउंडेशन कभी आ सकता है इसमें, नहीं सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता। सिमेट्रिक कह रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता। क्यों, क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, क्योंकि सेम ही लेवल में कभी आ सकता है क्या, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स आ सकता नहीं, आ सकता है, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो सकता है, देख लेते हैं। मशीन लर्निंग फाउंडेशन, मैथ्स और मशीन लर्निंग फाउंडेशन हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो तो मैथमेटिक्स मशीन लर्निंग फाउंडेशन तो मैथमेटिक्स का प्रीरिक्विजिट है, मैथमेटिक्स मशीन लर्निंग फाउंडेशन का तो प्रीरिक्विजिट है। फिर ये तो नहीं हो सकता ना कि मशीन लर्निंग फाउंडेशन मैथमेटिक्स का प्रीरिक्विजिट है, मैथमेटिक्स मशीन लर्निंग फाउंडेशन का प्रीरिक्विजिट है, मशीन लर्निंग फाउंडेशन तो मैथमेटिक्स का प्रीरिक्विजिट तो नहीं हो सकता ना, तो फिर ये सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव देख लेते हैं। हाँ ये दो, एस इज नॉट सिमेट्रिक, एस इज नॉट सिमेट्रिक राइट, ये सही हो गया। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ये हो सकता है क्या, मशीन लर्निंग फाउंडेशन, मैथ्स और मशीन लर्निंग फाउंडेशन, और मशीन लर्निंग फाउंडेशन और डीप लर्निंग, ठीक है, तो ये आ सकता है मैथ्स डीप लर्निंग, हाँ आ सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि लेवल 1 अगर यहाँ पर देखो ए कॉमा बी होता है, बी ग्रेटर देन सी होता है, तो ऑटोमेटिकली सी ग्रेटर देन ए हो जाता है। इसी से लेवल 1 का है प्रीरिक्विजिट है लेवल 2, लेवल 2 का प्रीरिक्विजिट है लेवल 3, उसका मतलब लेवल 1 का प्रीरिक्विजिट होगा लेवल 3, तो ये भी हो सकता है। तो ये ट्रांजिटिव हो सकता है, लेकिन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव है, तो क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है, नहीं दिस इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ऑप्शन क्या हुआ, ए एंड डी। आ जाओ देख लेते हैं आंसर, देखो ए एंड डी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, बेस्ड ऑन द अप्रूव डेटा आंसर द गिवन सब क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला है देख लेते हैं। सपोज ए इज द सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 20, वही पहले एक क्वेश्चन क्या था सेम उसकी तरह, ए even positive integers less than 20 and b is the set of positive integers less than 20 but which are divisible by 6, same less than 20 and divisible by 6, यहाँ पर r1 कुछ दिया हुआ है, a is a factor of b and हाँ एक पहले ये चीज r2 में आएंगे तब ये हम देख लेंगे मॉड क्या होता है। अब पहले हम a लिख लेते हैं, ये क्या क्या हो सकता है,
ए 2 हो सकता है, हाँ 4, हाँ 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये हो सकता है। बी, बी क्या क्या हो सकता है, 6 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ऐसे देखो तो ये 2n का मल्टीपल है, तो ये 6 का मतलब 6 के टाइप का नंबर होना चाहिए, मतलब 6 होना चाहिए, ठीक है। अब 12 होना चाहिए, हाँ, और क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए, बस ये तीनों ही हो सकता है, इससे ज़्यादा और कोई नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक। अब R1 क्या बोला है देखते हैं। R1, ए इज अ फैक्टर ऑफ बी का मतलब है बी बाई ए, ये अगर करो तो मतलब रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। ए इज अ फैक्टर ऑफ बी का मतलब यही होता है, ठीक है। और ए कॉमा बी हमें लिखना है, ठीक है। R1 लिख लेते हैं। R1 क्या क्या हो सकता है, देखो 2,6 हो सकता है, क्यों, 6/2 3, उसका फैक्टर नहीं आता। अब 2,12 भी हो सकता है, अब 2,18 भी हो सकता है, हाँ। अब 4,6 हो सकता है, नहीं 4,6 नहीं हो सकता। 4,12 हो सकता है, हाँ 4,12 हो सकता है। अब 4,18 हो सकता है, नहीं, क्योंकि 18/4 रिमाइंडर तो जीरो नहीं आएगा, तो ये नहीं हो सकता। अब 6,6 हो सकता है, क्यों नहीं। अब 6,12, हाँ हाँ 6,18, हाँ हो सकता है। अब 8,6 नहीं हो सकता, 8,12 भी नहीं हो सकता, 8,18 भी नहीं हो सकता। अब 10,6 नहीं हो सकता, 10,12 नहीं हो सकता। अब क्या, 10,18 भी नहीं हो सकता। अब 12,6 हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि 1/2 हो जाएगा ना, तो ये नहीं हो सकता। 12,12 हाँ हो सकता है, 12,12 हो सकता है, ठीक है। अब 12,18 नहीं हो सकता, 14,6 नहीं, 14,12 नहीं, 14,18 नहीं, 6,6 नहीं, 6,12 नहीं, 16,18 नहीं, 18,6 नहीं हो सकता, 18,12 नहीं हो सकता, 18,18 हाँ हो सकता है। R1 ये रहा। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो दूसरे नंबर के क्वेश्चन है, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ R1। R1 में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, R1 का कार्डिनलिटी हुआ 9, ठीक है। अब अब हमें निकालना है R2। अब हमें निकालना है R2। देखो R2 करने से पहले हमें एक चीज़ सीखना पड़ेगा, क्यों, अगर तुमने कंप्यूटेशनल थिंकिंग पढ़ा है तो ठीक है, तो यहाँ पर सीख जाओगे। मतलब a प्लस बी मॉड 10, उसका मतलब, मॉड मतलब, अगर देखो मॉड एक मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, उससे आता है। कैसे, अगर a है 2, पकड़ लो, a है 2 और b है 8, a प्लस बी कितना होगा 10, ठीक है। मॉड 10 का मतलब है, अगर तुम 10 को इस नंबर से डिवाइड करोगे मतलब 10, तो मॉड्यूलस आना चाहिए 0। मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर, मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर, मतलब 3/2 मतलब 3 मॉड्यूलो 2 अगर करोगे तो आंसर आता है 1, क्यों, उसका रिमाइंडर है, मतलब मॉड से हमें रिमाइंडर मिलता है, मॉड ऑपरेटर या मॉड्यूलस ऑपरेटर से हमें रिमाइंडर मिलता है, ठीक है। हमें क्या करना है, ए प्लस बी का मॉड मतलब ए प्लस बी का 10 से कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आ जाओ, क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हाँ हमें R2 फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, देखो R2 कैसे फाइंड करेंगे, ए प्लस बी का मॉड मतलब 2 + 6 क्या कितना होता है, हो सकता है, नहीं, 2 + 12 नहीं हो सकता, क्यों, 2 + 6 कितना हुआ 8, 8/10, मॉड्यूलस 0 आया, मतलब रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया, तो मॉड्यूलस 0 नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है, 2, 12, 14/10 मॉड्यूल रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया, ठीक है। 2, 18 हो सकता है, 2, 18 हो सकता है, R2 में 2, 18 हो सकता है। अब और क्या हो सकता है, 4,6 हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों, क्योंकि 4,6 अगर करोगे मतलब 4 + 6 करोगे तो 10 आएगा, 10 का 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। और क्या आ सकता है, 4,12 आ सकता है, नहीं आ सकता, 4,18 नहीं आ सकता, ठीक है। 6,6 नहीं, 6,12 नहीं, 6,18 भी नहीं, 8,6 नहीं, हाँ देखो
8,12 आएगा, 8,12 आएगा। और देखते क्या आएगा, 8,12, 8,18 नहीं, 10,6 नहीं आएगा, 10,12 नहीं आएगा, 10,18 नहीं आएगा। अब 12,6 आएगा, नहीं आएगा, 12,12 नहीं आएगा, 12,18 आएगा, हाँ आएगा। क्यों? क्योंकि 12 प्लस 18 इक्वल्स टू 30, 30 डिवाइडेड बाई 10, उसका मतलब रिमाइंडर 0, 30 मॉड 10 रिमाइंडर 0 आता है। अगर रिमाइंडर 0 है मतलब मॉड हो गया 0, तो वैसे ही 12,18 ये आ गया। और क्या आएगा देखते हैं, 14,6 आएगा, हाँ आएगा, क्योंकि उसका एडिशन करने के बाद 20 आता है, तो ये भी आएगा। और क्या आएगा, 14,6, 14,12 आएगा, नहीं आएगा, 14,18 आएगा, नहीं आएगा। अब 16,6 आएगा, नहीं आएगा, 16,12 आएगा, नहीं आएगा, 16,18 आएगा, नहीं आएगा, 18,6 आएगा, नहीं आएगा, 18,12 हाँ आएगा, क्योंकि उसका एडिशन वो होता है 18, 18 क्या था, 18,12, यस 18,12 आएगा। ठीक है, ठीक है। और क्या आएगा, 18,18 आएगा, नहीं आएगा, 20,6 आएगा, नहीं, 20,12 नहीं, 20,18 आएगा, नहीं आएगा। तो फिर ये हुआ R2 में जो है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2, इसका इंटरसेक्शन कहते हैं। मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 मतलब R1 में और R2 में जितने कॉमन एलिमेंट्स है उसका मतलब होता है R1 इंटरसेक्शन R2। R1 इंटरसेक्शन R2 मतलब R1 R2 में कॉमन एलिमेंट, बस। अब ढूंढो R1 R2 में कॉमन एलिमेंट क्या क्या है। अगर ऐसे ढूंढोगे तो कैसे मिलेगा, देख लेते हैं। कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक ही होगा, ये होगा 2,18, और ढूंढ लेना, और नहीं मिलता है 2,18, और कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, तो उसका कार्डिनलिटी कितना हुआ, 1, कार्डिनलिटी हुआ 1। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोला, हमें वो फाइंड करना है कि कौन ट्रांजिटिव है, कौन क्या बोलते हैं सिमेट्रिक है, कौन नहीं है। तो ये होगा तुम्हारा HW, ये होगा HW। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं। देखो 1, इसका कार्डिनलिटी 1 निकल लिया हमने, ठीक है। इसका 9, ठीक है। और इसका HW कर लेना, A और C आएगा, लेकिन ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लोगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज तक हम इतना ही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन करेंगे, और फंक्शन में जितने क्वेश्चन है वो सारे के सारे कर लेंगे। और PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।